नमस्कार। आइए बात करते हैं बोधगया के, जहाँ पर दलित विमर्श और सुरेश चंद्रा जी के साहित्य पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर संगीता राय पुणे महाराष्ट्र से हूँ। मैं रहने वाली बिहार की हूँ, मैं बिहार की धरती से हूँ और ये बिहार की धरती पे 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी दलित विमर्श और सुरेश चंद्र जी का साहित्य पर था। और मुझे यहाँ खींच लाना एक साहित्य और समाज की सेवा, ये भी एक कारण है। और दूसरी, मैं बिहार की धरती से हूँ, ये भी है एक कारण। मेरी जो प्राथमिक शिक्षा से लेकर ग्रेजुएशन तक की जो पढ़ाई है, मैं बिहार की धरती से की हूँ। उसके बाद पीजी से लेकर के मैंने पीजी किया, एमफिल की, पीजीडीटी की, पीएचडी की और बीएड की, ये महाराष्ट्र की धरती से पुणे विश्वविद्यालय से मैंने की। लेखन के साथ साथ मैं सामाजिक कार्यों में भी अहम भूमिका निभाती हूँ। मेरी रुचि है जो एक सामाजिक संस्था, कोई भी सामाजिक संस्था हो, या ये गायत्री परिवार एक सामाजिक संस्था है जो समाज के लिए काम करती है, बच्चों के लिए काम करती है, स्कूलों में जाकर कन्या कौशल शिविर योजना चलाती है। उसमें मैं, जैसे मुझे अपनी व्यस्तता के मुताबिक जैसे ही समय मिलता है, मैं वहाँ पे सहयोग देती हूँ। उसका मैं कोई कॉस्ट नहीं लेती हूँ। जब मैं यथासंभव जब होता है, मैं वहाँ जाके समय दान देती हूँ। और दूसरा, मैं संदेश ये देना चाहूँगी कि स्त्रियाँ कोई भी हो, अगर उनमें क्षमता है तो अपने अंदर की क्षमता को पहचाने, बाहर निकाले और उसको पल्लवित करे, पुष्पित करे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहाँ के बिहार के रहने वाली है, ये परिचय बताएं आप। मैं खगड़िया जिला, ग्राम बथनाहा, अलौली प्रखंड की रहने वाली। बहुत धन्यवाद। लेकिन आपने ये दलित समाज के उत्थान के लिए जो आपने संघर्ष कर रही है, लोगों के उत्थान के लिए अपनी गांव गांव पहुंच रही है, इसमें भाव कहाँ से आपको जागरूक किया गया है? देखिए, दलित समाज की अगर बात करें तो समाज पे तो मैं विशेष बात नहीं करूँगी, लेकिन दलित जिसे दबाया गया, जिनको आगे नहीं लिया जा रहा, जिनको अपने अधिकारों से वंचित किया गया, वो सभी दलित है। चाहे दलित समाज के उस व्यक्ति में स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, सभी है। उनके लिए आवाज़ उठाना, बाबा साहेब अम्बेडकर ने बहुत बड़ा काम किया, जो महाराष्ट्र की धरती से लेके आज मुझे बहुत खुशी है कि बिहार की धरती पे भी जो उनके पद चिन्हों पे चलने का जो अथक प्रयास है, और डॉक्टर प्रोफेसर सुरेश चंद्र जी ने जो कर रहे हैं, वो वाकई हमारे युवाओं के लिए बहुत ही बेहतरीन और एक मुझे लगता है प्रेरणा स्रोत उनका कार्य है। और मुझे लगता है उनके साहित्य को पढ़ के युवाओं को दलितों के लिए जो कार्य किया जा रहा है, उनमें आगे हाथ बढ़ाए। और हमारे समाज में ये दलित शब्द जो आज प्रयोग किया जा रहा है, वो जरूर दिखना चाहिए। नमो बुद्धाय, जय भीम। दलित विमर्श और सुरेश चंद्र का साहित्य, इस विषय पर 2 दिन की संगोष्ठी यहाँ संपन्न हो रही है। और उस संगोष्ठी के बहाने मैं पुणे महाराष्ट्र से बीज वक्ता के रूप में यहाँ उपस्थित था। हम बहुत अधिक दलित साहित्य को पढ़ते हैं और वेदना संवेदना को महसूस करते हैं और देखते हैं कि समाज में ये सारा बदलना चाहिए। लगभग 500 वर्षों से ये सारी परंपरा आ रही है और 2500 वर्ष पूर्व बुद्ध की भूमि में आज हम उपस्थित है। इस बात का हमें गर्व है। बुद्ध के भूमि से, पवित्र भूमि से हम बात कर रहे हैं, जिस भूमि को डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें जोड़ दिया है। और उन्होंने हमें एहसास दिलाया है कि आप मुक्त हो सकते हैं, दुख मुक्त हो सकते हैं। और इन सभी की चर्चा ये 2 दिन की संगोष्ठी में हो रही है। इस बात का बहुत अधिक आनंद है। इस संगोष्ठी के बहाने डॉक्टर दिनेश जी हमें मिले हैं और पत्रकार के रूप में उनका जो सहयोग मिला 2 दिन में, वो अनोखा है। पूना में और महाराष्ट्र में उनका स्वागत है। महाराष्ट्र परिवर्तन की भूमि है और वहाँ से चला दलित आंदोलन या यहाँ तक उत्तरी भारत तक, यानी कि बिहार तक पहुंचा हुआ है। और आज बड़ी संख्या में समाज में दलितों को मुक्त कराने हेतु, उनको शिक्षा पहुंचाने हेतु, उनके दुख दर्द को साहित्य के माध्यम से समाज के चौराहे पर उपस्थित करने हेतु ये सारी चर्चाएं हो रही है। उसको केंद्र में रखकर आज चर्चा हो रही है। जो गांव से बाहर रहता था समाज, उस समाज को आज मुख्य प्रवाह के रूप में आ रहा है। इस बात की बहुत अधिक खुशी है। ये जो चैनल, ये भी अपनी ओर से दलित साहित्य और दलितों में प्रबोधन करने का काम कर रहे हैं। अपना परिवार छोड़कर
ये समाज सेवा का उनका जो व्रत है वो अनोखा व्रत है, हमारे लिए वो आदर्श है। लोग भी इस प्रकार का व्रत उठाए, हर एक अगर ठान ले कि इस समाज को इससे मुक्त दिलाना है तो इससे बड़ा कोई काम नहीं होगा। कल से मैं जो देख रहा हूँ, लेकिन कुछ प्रश्न मेरे मन में उपस्थित हुए हैं कि जिस भूमि ने सारे विश्व को शांति का संदेश दिया, समता का संदेश दिया, उस भूमि पर दलित साहित्य की चर्चा हो रही है और दलितों की स्थिति आज भी वही है। वो बदलने के लिए अपने देश लेवल पर कुछ काम होने चाहिए और समाज से, जैसे कि दलित नाम की ही चीज़ नहीं है तो जाति नाम की चीज़ भ्रष्ट होना चाहिए, नष्ट होनी चाहिए। और धर्म से बंधा हुआ आदमी देश को नष्ट कर सकता है। मानवीयता के स्तर पर यह सारा विकसित हो, इस प्रकार की बात या अपेक्षाएं इस बहाने मैं व्यक्त करता हूँ। आज बहुत अधिक मैंने मंदिर देखे। ये जो मंदिर बोध गया में स्थित है, ये काफ़ी सालों की धरोहर है। इसको पहले से गाड़ने और पुष्ट करने की कोशिश की गई है, वो पुनः उभार ले रहा है, पुनः निर्मित हो रहा है। और उस निर्माण में जो सारे जातीयता के बंधन हैं, धार्मिक बंधन है, वो टूट जाएंगे और भविष्य में केवल मात्र बुद्ध और बुद्ध का दिया हुआ धम्म और मनुष्य जीवित रहेगा। यह अपेक्षा है, ये घोषणा है। मैं पुनः इन सभी के प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। दलित विमर्श हुआ, ये समय की मांग रही है और संपन्न जो हुआ सो कुशल संपन्न हुआ। जो आयोजन का लक्ष्य था उसकी प्राप्ति हुई है कि हम लोग आने वाले पीढ़ियों को शिक्षित करेंगे, उत्साहित करेंगे कि वो अपने लक्ष्य के प्राप्ति के प्रति हमेशा सतर्क रहें और ख़ास करके स्वच्छ रहते हुए अपने सेहत पर ध्यान दें। जिंदा रहेंगे तब ये वो कुछ लिख कर आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए पर्यावरण के प्रति, प्रकृति के प्रति निष्ठावान बने, अपने चरित्र के निर्माण के साथ साथ प्रकृति के निर्माण पर भी ध्यान रखें। मैं डॉक्टर मेहता नगेंद्र सिंह, पर्यावरण। रह गए सब भाव मन के अंशिये अनिष्टित, रह गए सब भाव मन के अंशिये। थे यहाँ मधु कलश, थे यहाँ मधु कलश सब विष भरे। यह मालूम हुआ जब हमने पी ली, यह मालूम हुआ जब हमने पी ली। तो स्थितियां ऐसी हैं कि जो जितनी गहराई तक आप जाएंगे, लगेगा कि बहुत कुछ अभी ऐसे पहलू हैं जिस पर बहुत शोध और बहुत काम, बहुत मेटिकुलस चिंतन, बहुत वैचारिक धरातल को परिप्रेक्ष्य देने की आवश्यकता है। उसके बाद ही हम एक समावेशी समाज के साथ, राष्ट्र की मुख्य धारा के साथ जुड़ने के लिए अपने को, दलित समाज को उन्मुख कर सकते हैं, आगे ला सकते हैं। आवश्यकता संसाधनों के विषमता की इस पर विस्तार से चर्चा हुई कि जिन परिवेश में जहां डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए बहुत सारे अब तक प्रयास किए गए, संविधान के पूर्व भी, संविधान के लागू होने के बाद भी, और वह डिस्क्रिमिनेशन चाहे कास्ट बेस्ड हो, रीजनल बेस्ड हो, सोशल बेस्ड हो, उन सारे विषमताओं के समापन के लिए जहाँ पर व्यक्ति भी, संगठन भी और विभिन्न चिंतक और समाज सुधारक सबने काम किया। मगर 21वीं शताब्दी का यह दौर जहाँ भौतिकतावाद बिल्कुल चरम सीमा पर है, जहाँ पर अर्थ के आगे सारे नैतिक मूल्यों का ह्रास, निरंतर ह्रास हो रहा है, उसमें भी वह बिंदु जिस पर सोच जारी है और जैसे साहित्य की विधा है, जहाँ पर मैंने सुबह बताया कि साहित्य सृजन वही कर सकता है जिसके अंदर एक अनुभूति है, संवेदना है, संवेग है, फीलिंग्स हैं और एम्पैथेटिक बिहेवियर है। कहा जाके पैर में फटी दीवाई सोखा जाने की पराई। तो उस तरह के अनुभूत रखकर जो सोच सकता है वही साहित्य का सृजन कर सकता है।